नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 3 बाल विकास की अवधारणा को हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेपर 101 के प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 नहीं हल किए हैं तो उससे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका नुकसान कोई नहीं होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो बीएड सेकेंड ईयर वाले हैं आगरा यूनिवर्सिटी के, उनके पेपर जो BD 201 था आज, उसमें 80+ प्रश्न अपने सिर्फ 6-7 वीडियो से आए हुए हैं। आप जाकर देख लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा। इसलिए आप लोग ट्रस्ट कीजिए। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का पेपर हुआ उसमें भी बहुत ज़्यादा पेपर, मतलब उन सब पेपरों में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न अपने वीडियो से आए हुए हैं। तो आप लोग टेस्ट कीजिए। जो भी अपने पहले के पेपर मैंने वीडियो कराए हैं इस पेपर का 1, 2, 3, 4 सभी देख के जाइएगा। PDF मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप पर डाल दिया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जहाँ पर लिंक दिया गया है और उसे देख के जरूर जाइएगा। और जो मैं अभी पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसका भी PDF आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में टेलीग्राम व्हाट्सएप पर। आप लोग ज्वाइन कीजिए, प्लीज़ देख के जाइए। बहुत अच्छा आपका पेपर होगा, अपने आप पर विश्वास कीजिए। तो मॉडल पेपर जरूर पढ़िए जो भी टाइम बच रहा है, और PDF जरूर देख के जाइएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि, इसका यूनिट 3 हल करेंगे। मैंने कहा कि पहले मैं हल कर चुका हूँ। इसमें से जो यूनिट 3 है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे दिखे, उसका मैं देख रहा हूँ, हल हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। नैतिकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? मोरालिटी, मोर्स, मोर्ट, उपयुक्त सभी। तो नैतिकता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का बा, मोर से। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आप लोग नोट्स में लिख दिया हूं। नैतिक अर्थात मोरल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है रीत रिवाज अर्थात लोक रीति। अगला प्रश्न है, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं कोहलवर्ग, जीन पियाजे, हिंडरबर्ग, हॉर्लॉक। सही जवाब हो जाएगा 2 का बा, जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे, कोहलवर्ग, हॉर्लॉक, सोरेनसन ने। 3 का सही जवाब हो जाएगा बा, कोहलवर्ग। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2, 5। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, 3। कोहलवर्ग के द्वारा दी गई अवस्थाएं साक्षात्कार द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर कोहलवर्ग ने नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ध्यान रखना आप लोगों ने, तो इसमें आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत को क्या कहा था? अवस्था सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, आत्मकेंद्रित सिद्धांत। 5 का सही जवाब हो जाएगा आ, अवस्था सिद्धांत। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी अपने कॉलेज के ग्रुप है या दोस्त यार हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है, कॉलेज में एग्जाम देने जाएं तो वहाँ भी अपने चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि व्यू कमाता निराशा होती है। सेकंड ईयर वालों और दोनों लोगों को जो भी टाइम बच रहा है मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैक्सिमम आप लोगों को लगभग सारे पेपर को मैक्सिमम में करवा दिया हूँ। जो भी टाइम बचेगा उसका हम लोग करते रहेंगे, बीच बीच में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण जो कारण है वही कितने व्यू आते हैं। व्यू कमाते निराशा होती है, फिर इच्छाएं नहीं होती है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इतना हेल्प कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैक्सिमम जितना हो सके। क्योंकि अगर शेयर नहीं करेंगे, व्यू कमाएगा तो निराशा होगी, तो इच्छाएँ नहीं होती हैं। आप लोग मैं अभी बता रहा हूँ, जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर हुआ 201 अभी जो था आज ही 23 सितंबर को, उसमें 80+ प्रश्न अपने 7 वीडियो से आए हुए हैं। बच्चे बोलते हैं सर आप इसको क्यों करवा रहे हो, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं उसको आप लोग देख के जाइए। जो भी प्रश्न आए हुए हैं आपके मॉडल पेपर में है, वहाँ प्रश्न ज़्यादा उठाता है, लेकिन मॉडल पेपर से मैक्सिमम प्रश्न उठाया है, तो जल्दी में पेपर करवा रहा है, तो सब कुछ ऐसे ही होता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इतना हेल्प कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज का सही जवाब था आ, अवस्था सिद्धांत।
अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण बताए हैं, आप लोग ध्यान देना। कोहल वर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। 3R की संज्ञा किसे दी जाती है? कर्मकांड, कर्मकांडवाद, कर्मकांडवादी, सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा का उपयुक्त सभी, तीनों है। ध्यान रखना, जो PDF में लिखा गया वही सही है। आप लोग कहते हैं पढ़ना नहीं आता, यहाँ पर सभी उपयुक्त सभी लिखते तो यहाँ आता नहीं, फिर छोटा हो जाता शब्द, इसलिए मैंने सभी लिख दिया है। तो इसका मतलब है उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत ने संवैगिक स्वास्थ्य पर बल दिया? मनोसामाजिक सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा आ, मनोसामाजिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल, सही जवाब हो जाएगा इसका बा, वाइगोत्स्की। ध्यान रखना, जो भी ये राइटर हैं, थिंकर हैं, दार्शनिक हैं, किस देश के हैं और इनका जन्म कब हुआ है, थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो वोल्स्की ने सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। जो भी हैं, चाहे जीन पियाजे या कोई भी, प्लीज उनका ध्यान रखिएगा किस देश के हैं, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, समाज में प्रचलित परंपरा तथा निर्धारित मानदंड कहलाते हैं? समाज में प्रचलित परंपरा तथा निर्धारित मापदंड क्या कहलाते हैं? रीतियां, कर्मकांड, अनुकूलन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बा, कर्मकांड कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ZPD का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म है? सही जवाब हो जाएगा इसका आ, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, मोरल स्टेजेज एंड मोरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच पुस्तक किसने लिखी है? गिलिन ने, कोहल वर्ग ने, पियाजे ने, फ्रायड ने। सही जवाब हो जाएगा बा, कोहल वर्ग ने। अगला प्रश्न है, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की किस देश के वैज्ञानिक थे? मैंने नॉर्मली इसको डाल दिया है क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, रूस का। मैंने कहा जो भी दार्शनिक हैं आप लोग लिस्ट बना लेना चाहिए, आगे भी काम देगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। लॉरेंस कोहल वर्ग जो हैं कहाँ के थे? अमेरिका के, और वाइगोत्स्की रूस के थे। दोनों महत्वपूर्ण है। खेल बच्चों के लिए निकट विकास की क्षेत्र का निर्माण करते हैं। खेल बच्चों के निकट विकास के लिए, ध्यान रखना, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है तो जो लिखा गया है वही सही है प्लीज। खेल बच्चों के लिए निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करते हैं, या कथन किसका है? हॉलॉक, फ्रायड, किंडरगार्टन, वाइगोत्स्की। सही जवाब हो जाएगा इसका दा, वाइगोत्स्की महोदय। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है? परिवार, समाज, विद्यालय, धर्म। सही जवाब हो जाएगा 14 का सा, विद्यालय सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं? स्किनर, हैविंगहर्स्ट, क्रो एंड को, टर्मन। सही जवाब हो जाएगा 15 का बा, हैविंगहर्स्ट। अगला प्रश्न है, किसका कोई जैविकी आधार नहीं है? काम, भूख, प्यास, रक्त संबंध। 16 का सही जवाब हो जाएगा आ, काम। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है? भाषा विकास, व्यक्ति विकास, सामाजिक परिपक्वता, समाजीकरण। सही जवाब हो जाएगा दा, समाजीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम, साचारात्मक हस्तांतरण का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण, सरल है। तीनों हैं, एक नहीं है। तो साचारात्मक हस्तांतरण का भी नियम ये नहीं है, बाकी अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम ये हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का 1, नैमित अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 20 का 1940। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं या इसका श्रेय किसी को जाता है? पियाजे, पावलोव, कोहल वर्ग, स्किनर। सही जवाब हो जाएगा आ, जीन पियाजे को। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? कैटल ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने, स्पीयरमैन ने। सही जवाब हो जाएगा 22 का आ, कैटल महोदय ने। अगला प्रश्न है,
वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। 23 का सही जवाब हो जाएगा सा, जैविक। अगला प्रश्न है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की मुख्य विशेषता है। महत्वपूर्ण प्रश्न रखिए, इसको 2018 में आ चुका है। विकेंद्री अविनाशिता, विकेंद्रण, अविनाशिता, क्रमागत क्षमता, उपयुक्त सभी। जल्दी में थोड़ा सा उच्चारण गलत हो रहा है तो आप लोग ध्यान में दीजिएगा प्लीज, जो पीडीएफ निकल गया वही सही है। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जेनेटिक नाम मीमांसा द्वारा अधिगम प्राप्त किया जा सकता है इन प्रक्रियाओं द्वारा? आत्मसातीकरण, समायोजन, साम्य धारण, उपयुक्त सभी। 25 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था का दूसरा नाम है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, इनमें से कोई नहीं। 26 का सही जवाब हो जाएगा सा, संवेदी पेशीय अवस्था। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशीय अवस्था को जीन पियाजे ने कितने उप अवस्थाओं में बांटा है? सही जवाब हो जाएगा 27 का सा, 6। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशीय अवस्था की प्रथम उप अवस्था 0 से 1 माह प्रदर्शित करती है। आप केंद्रितता, बुद्धि तथा आदिम अवस्था, जन्मजात स्वतः प्रेरित अवस्था, इनमें से सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का द, उपयुक्त सभी। सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशीय अवस्था की द्वितीय उप अवस्था 1 से 4 महीना प्रदर्शित करती है। क्रियाओं की पुनरावृत्ति, कारण एवं उसके प्रभाव का आभास, आत्मकेंद्रितता, उपयुक्त सभी। 29 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशीय अवस्था की 4 से 8 माह तक की तृतीय अवस्था का गुण नहीं है। मस्तिष्क संवेद द्वारा नए साधनों की खोज, आत्मकेंद्रिता, आबा दोनों, द्वितीय वृत्तीय क्रियाएं। सही जवाब हो जाएगा सा, आबा दोनों, ये दोनों नहीं है। अगला प्रश्न है, संवेदी पेशीय अवस्था की पंचम उप अवस्था 12 से 18 महीने की प्रमुख विशेषता है। आ, प्रयोगात्मक तथा क्रियात्मक प्रवृत्ति, नवीन वस्तुओं की खोज, नए लक्ष्यों का निर्माण, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 31 का द, उपयुक्त सभी। प्लीज आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप से लिंक से दिया गया है, ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर लियो। पीडीएफ को देख के जरूर जाइएगा, प्रश्न यहाँ से मिल सकते हैं आपको, सीधा सीधा मिल सकते हैं अपने पेपर में। कस्टम अवस्था 12 से 24 माह की विशेषता है। मस्तिष्क संवेद द्वारा नए साधनों की खोज, प्रत्यक्षीकरण, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। 32 का सही जवाब है सा, आबा दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम है? संवेदी पेशीय अवस्था, मध्य संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। 33 का सही जवाब हो जाएगा सा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 207 वर्ष की उप अवस्थाएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञा, चिंतन काल, अर्थात दोनों, आबा दोनों। 34 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, अंतःप्रज्ञ चिंतन काल 4 से 7 वर्ष में क्या होता है? आत्मकेंद्रीय भाषा का विकास, सामाजिक भाषा का विकास, सूक्ष्म तथा अंतर्दृष्टि द्वारा तर्क, उपयुक्त सभी। 35 का सही जवाब हो जाएगा द, तीनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय से घर तक का मार्ग शब्दों द्वारा बताने के साथ साथ मानचित्र द्वारा भी दर्शाया सकता है। उदाहरण है समरूपता, मानसिक पुनर्प्रस्तुतिकरण, क्रमगत क्षमता, उपयुक्त सभी। 36 का सही जवाब हो जाएगा बा, मानसिक पुनर्प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु, घटना या पदार्थ के विभिन्न अवयवों या एवं आयामों को एक साथ समझ सकता है। उदाहरण है क्षतिपूर्तिकरण, समरूपता, विकेंद्रीय, मानसिक प्रस्तुतिकरण। सही जवाब हो जाएगा 37 का सा, विकेंद्रण का। अगला प्रश्न है, विकास के संतुलन का सिद्धांत दिया कोहालवर्ग, जीन पियाजे, हर्बर्ट, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बा, जीन पियाजे महोदय ने। अगला प्रश्न है, अनुकूलित किन क्रियाओं द्वारा होता है? अनुकूलित किन क्रियाओं द्वारा होता है? आत्मसातीकरण, व्यवस्थापन, आबा दोनों, उपयुक्त सभी। इनमें से कोई नहीं होना चाहिए।
इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का सा। आबा दोनों। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय नामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का बा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। अगला प्रश्न है बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। कोहल वर्ग ने, एरिक्सन ने, पियाजे ने, स्किनर द्वारा। सही जवाब हो जाएगा सा, पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न है घटना तथा वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। घटना तथा वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का दा, मूर्त संचालन अवस्था। अगला प्रश्न है बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बालावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 43 का सा, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, रॉबर्ट ने। सही जवाब हो जाएगा 44 का सा, जीन पियाजे ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है? समंजन, संरक्षण, आत्मसातीकरण, संतुलीकरण। 45 का सही जवाब हो जाएगा बा, संरक्षण। अगला प्रश्न है किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसकी परस्पर क्रिया का परिणाम है? किसी बालक में संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसकी परस्पर क्रिया का परिणाम है? व्यक्ति, परिवार, व्यक्ति और वातावरण, व्यक्ति और समाज। सही जवाब हो जाएगा 46 का सा, व्यक्ति और वातावरण। अगला प्रश्न है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, सभागार, खेल का मैदान। सही जवाब हो जाएगा बा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, बा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता विकेंद्रण है। स्कीमा, मानसिक संक्रिया, विकेंद्रण, संरक्षण। सही जवाब हो जाएगा 48 का सा, विकेंद्रण। अगला प्रश्न है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। समायोजन, आत्मसातीकरण, संरक्षण, विकेंद्रण। सही जवाब हो जाएगा 49 का बा, आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न है वह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित वह मान संरचना है। वह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। यह है स्कीमा, संज्ञानात्मक संरचना, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आ, स्कीमा। अगला प्रश्न है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 0 से 2 वर्ष, 11 से 15, 2 से 7, इनमें से कोई नहीं। 51 का सही जवाब है बा, 11 से 15 वर्ष। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है प्रायत नैतिक की अवस्था, स्वायत्त नैतिक की अवस्था, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सा, आबा दोनों। अगला प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है सीखना, संक्रिया, तर्क, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का दा, उपयुक्त सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को स्वीकृति कब मिली? 1920, 2006, 1960, 2010। सही जवाब हो जाएगा 54 का सा, 1960 में। अगला प्रश्न है देख लीजिएगा आप लोग। जीन पियाजे का जन्म 1886 में हुआ था, स्विट्जरलैंड के थे। 1920 संघ ने किया, 1960 में इनको मान्यता मिल गई।
प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त करके देख के जरूर जाइएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। जन्म से बालावस्था तक, शैशवावस्था तक, किशोरावस्था तक, गर्भाधान से जन्म तक, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का बा। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। शैशवावस्था था, आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। शैशवावस्था मतलब 0 से 6, बाल अवस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। ये सारे पॉइंट याद रखना, आप लोग पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, तो इस 55 का सही जवाब क्या था? बा। अगला प्रश्न है, नियमों का एक ऐसा समूह जिसके द्वारा प्राणी वातावरण की व्याख्या करता है, इस नियमों के समूह को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 56 का सा। बा दोनों, लिप आरेख दोनों। अगला प्रश्न है, समूह के नैतिक कोड के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार है, या कथन किसका है? 57 का सही जवाब हो जाएगा हॉलॉक का। अगला प्रश्न है, नैतिकता अत्यधिक गत्यात्मक, रचनात्मक तथा रूढ़िवादी तत्वों का विशेष विरोध करने वाली होती है, या कथन किसका है या किसने कहा? हॉलॉक, लॉरेंस, जॉर्ज गुलविच, क्रो एंड क्रो। 58 का सही जवाब हो जाएगा सा, जॉर्ज गुलविच ने। अगला प्रश्न है, यूरोप के हिंज नामक व्यक्ति तथा उनकी पत्नी का उल्लेख किस विषय को समझाने के लिए कोहल वर्ग ने किया? बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। सही जवाब हो जाएगा 59 का बा, नैतिक विकास महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास की अवस्था है प्राज्ञित नैतिकता का स्तर। तो नैतिक विकास की अवस्था है प्राक रूढ़िगत नैतिक का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, तो सभी। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा दा, तीनों उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राक रूढ़िगत अवस्था में नैतिक विकास का स्तर होता है मध्यम, निम्न, उच्च, उच्चतर। सही जवाब हो जाएगा बा, निम्न स्तर। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे पुरस्कार के प्रति प्रेरित होते हैं? आज्ञा एवं दंड की अवस्था में, सृजनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता में, नैतिक विकास की अवस्था में, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बा, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता में। अगला प्रश्न है, रूढ़िगत स्तर का आयु वर्ग है 4 से 10 वर्ष, 10 से 13, 2 से 4, इनमें से कोई नहीं। 63 का सही जवाब हो जाएगा बा, 10 से 13 वर्ष। अगला प्रश्न है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था होती है? 64 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का बा, उत्तर रूढ़िगत बा हो जाएगा इसका, रूढ़िगत नैतिक स्तर। तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अवस्था होती है, तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था होती है, तो इसका सही जवाब था 64 का बा, रूढ़िगत नैतिक स्तर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का आ, उत्तर रूढ़िगत स्तर। अगला प्रश्न है, भारत स्टेजेज एवं मॉरलाइजेशन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच किसने लिखी? प्रश्न रिपीट कर रहा है तो इसको देख लीजिएगा। 66 का सही जवाब हो जाएगा बा, कोहल वर्ग ने। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे से खिलौना छीन लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखना। शैशवावस्था में बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे से खिलौना छीन लेना उदाहरण है सामाजिक विकास की कमी, बौद्धिक विकास की कमी, नैतिक विकास की कमी, सहयोग की कमी। सही जवाब हो जाएगा 67 का सा, नैतिक विकास की कमी। अगला प्रश्न है, परंपरागत स्तर के चरण हैं, सही जवाब हो जाएगा बा, 2। अगला प्रश्न है, प्राक रूढ़िगत स्तर जाना जाता है, प्राक रूढ़िगत स्तर जाना जाता है, इसका सही जवाब है 69 का आ, पूर्व परंपरागत स्तर। अगला प्रश्न है, एरिक्सन ने मनोसामाजिक अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है?
एरिक्सन ने, सही जवाब हो जाएगा द। 8, एरिक्सन ने मनोसामाजिक अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है? तो 8। ध्यान रखना, सब अलग अलग बांटे हैं तो आप लोग परेशान हैं, कुछ लोग कोहल वर्ग को भी बोलने लगते हैं। वोइगोस्की ने बालक विकास के बारे में कहा, या सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद है। इस पॉइंट को भी याद रखना। शिशु के जन्म के समय नैतिक विकास आंशिक रूप से नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा बा। जन्म के समय किसी का भी, शिशु का या किसी भी जानवर के बच्चे का कोई नैतिक विकास नहीं होता है, शून्य होता है। शिशु के जन्म में संवेग की प्रधानता होती है, भय, क्रोध, घृणा, उत्तेजना। शिशु के जन्म में संवेग की प्रधानता होती है, सही जवाब हो जाएगा द। उत्तेजना, उसमें ना तो उसको भय होता है, ना तो घृणा होती है, क्रोध होते हैं, क्योंकि अनजान रहता है शिशु के जन्म के समय। लेकिन उत्तेजना अब देखोगे तो ढेर सारी हरकतें करने लगता है बच्चा जन्म के बाद। अगला प्रश्न है, नैतिक व्यवहार का विकास करने का लक्ष्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का द, अनुशासन, सीखना। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास के पक्ष हैं नैतिक ज्ञान, नैतिक संप्रत्यय, नैतिक तर्क, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व कहा जाता है, नैतिक ज्ञान को, नैतिक तर्क और नैतिक निर्णय को, इनमें से कोई नहीं। 75 का सही जवाब हो जाएगा सा, नैतिक निर्णय को। अगला प्रश्न है, किसने कहा बच्चों में नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है? स्किनर, पियाजे, कोहलवर्ग, बंडूरा और एवं तथा वाल्टर्स ने। सही जवाब हो जाएगा 76 का द, बेंडूरा तथा वाल्टर्स ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा नैतिक विकास अधिकतर पुनर्बलन का प्रभाव प्रदर्शित करता है? 77 का सही जवाब हो जाएगा सा, स्किनर महोदय ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा बच्चों के नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क तथा सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक होता है? सही जवाब हो जाएगा 78 का सा, कोहलवर्ग महोदय ने। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूख लगने का बौद्धिक विकास बालक में होता है गर्भावस्था से, जन्म के प्रथम सप्ताह से, 5 माह से, डिंबावस्था से। सही जवाब हो जाएगा 79 का बा, जन्म के प्रथम सप्ताह से ही। अगला प्रश्न है, विकास नैतिक तथा सामाजिक दोनों को प्रभावित करने वाले समय वंशानुक्रम में शामिल हैं ज्ञानेंद्रिया, मूल प्रवृत्तियां, शारीरिक तथा मानसिक क्षमता, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत है। विकास क्रम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। 81 का सही जवाब हो जाएगा द, सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास निर्भर करता है वातावरण पर, आनुवंशिकता पर, व्यक्तिगत स्तर पर, सभी। सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल विकास अध्ययन है बालक के व्यवहार का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, बालक के विकास की भिन्नता, विभिन्न क्षेत्रों का, उपयुक्त सभी। 83 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है शिक्षा, अभिवृद्धि, समायोजन, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 84 का ब, अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है, बालकों के सर्वांगीण विकास की नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षक की, पालक की, आबा दोनों, सरकारी संस्थाओं की। 85 का सही जवाब हो जाएगा सा, आबा दोनों, शिक्षक की भी और जो पालन पोषण करते हैं उनकी भी। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? समायोजन से, बाल विकास से, बाल शिक्षा से, बा व सा दोनों से। 86 का सही जवाब हो जाएगा द, बा व सा दोनों से, बाल विकास से, बाल शिक्षा से। अगला प्रश्न है, बाल विकास बालक के व्यवहार का अध्ययन है गणितीय, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक, नैतिक। सही जवाब हो जाएगा 87 का सा, वैज्ञानिक। 87 का सही जवाब सा। अगला प्रश्न है 87 का ध्यान रखना, सा है इसका वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, बाल विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सर्वांगीण विकास। तो बाल विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है 88 का सही जवाब हो जाएगा आ, शिक्षा, मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, विनेटिक प्रणाली का प्रतिपादन किया महत्वपूर्ण है किलपैट्रिक ने,
डॉक्टर कार्लस्टन वाशवन ने, वंडूरा ने, कोहलबर्ग ने। 89 का सही जवाब हो जाएगा बा, डॉक्टर कार्लस्टन वाशवन ने। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अध्ययन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्ययन है मानव व्यवहार का, बाल विकास का, बाल रुचि का, बाल अभिवृद्धि का। सही जवाब हो जाएगा आ, मानव व्यवहार का। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक विकास में भी काफी आगे बढ़ जाते हैं। 91 का सही जवाब हो जाएगा द, परस्पर संबंध सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बौद्धिक स्तर, नैतिक स्तर, सूझ का सिद्धांत, सामाजिक अनुभव। सही जवाब हो जाएगा द, सामाजिक अनुभव। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्ययन है, तो प्रश्न रिपीट कर रहा है, आज सही जवाब है मानव व्यवहार। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है भेदभाव द्वारा, पैर छूना सिखाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, अनुशासन सिखाकर। सही जवाब हो जाएगा 94 का सा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय के शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय के शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है तर्क शक्ति, सूझबूझ, ज्ञान, नैतिक तर्क शक्ति। सही जवाब हो जाएगा 95 का द, नैतिक तर्क शक्ति। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन को श्रेय जाता है कोहलबर्ग को, जीन पियाजे को, हार्वर्ड को, वाइस्कोटकी को। 96 का सही जवाब हो जाएगा बा, जीन पियाजे को। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है? कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, हॉर्लॉक, जीन पियाजे। 97 का सही जवाब है द, जीन पियाजे के। अगला प्रश्न है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना पाई जाती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, उपयुक्त सभी। 98 का सही जवाब हो जाएगा आ, किशोरावस्था में आत्मचेतना की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व नैतिक विकास की अवस्था है 7 से 12, जन्म से 2, 2 से 5, 1 से 5 वर्ष तक। 99 का सही जवाब हो जाएगा बा, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, विनेटिका प्रणाली प्रतिपादन किया, सही जवाब हो जाएगा 100 का बा, डॉक्टर कार्लस्टन वाशवन ने। एक प्रश्न इस तरह रख दिए हैं, एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की अवस्था में प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष क्या दर्शाती है? परिश्रमहीनता, पहचान, भूमिका द्वंद्व, विश्वास, अविश्वास, इनमें से कोई नहीं। तो 1 से 1 का सही जवाब हो जाएगा सा, विश्वास, अविश्वास। ज़्यादा समय तो है नहीं, बट हम लोग देखेंगे, उसमें मुश्किल है। आप लोग जो भी समय बचा है इसमें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपना मॉडल पेपर और जो प्रश्न आए हुए हैं उनको प्रीवियस में दिया हुआ मॉडल पेपर में, और मेरी PDF को जरूर पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं मैक्सिमम आने की संभावना है। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह एग्जाम हुआ है उसमें मैक्सिमम प्रश्न आ रहे हैं, और आज भी जो मैंने पेपर वो शुरू में बता दिया था कि 80+ प्रश्न अपने 7 वीडियो में सिर्फ आए हुए हैं। इसलिए आप लोग PDF देख के जरूर जाइएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि व्यू आता है हमें मोटिवेशन मिलता है, अगर व्यू नहीं आता तो निराशा होती है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का एग्जाम चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग इतना हेल्प कीजिए, जो भी समय मिल रहा है हम दोनों लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके और व्यू आए। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, ध्यान रखना उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और PDF देख के जरूर जाइएगा। मैं PDF डाल दे रहा हूँ ग्रुप में, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।